हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे श्री कृष्णा प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज कृष्ण की कृष्णा जय। हरे हरे हरि हरि बोल। हरे जब रामा धार्मिक की चला हरे रामा राधा कुंड में राम स्थित होकर राम नाम जपने की प्रक्रिया के हरे बारे में सुन रहे थे, हरे और विशेष करके राधा कुंड में जो बुक जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विरचित से श्री श्री गोविंद लीलामृत ब्रज की अष्टदम लीला, उसके ऊपर हमने सप्तम सर्ग से राधा कुंड के शोभा के बारे में सुन रहे थे। तो उस पे जो राधा कुंड की वर्णन है, उत्तर दिशाओं में राधा कुंड की जो 4 दिशाएं हैं, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, और उत्तर दिशा के जहां पर घाट है, हर दिशा में प्रशस्त घाट है, स्नान करने के लिए घाट से ऊपर मंडप है, वृक्ष है, वृक्ष के बीच में झूला है, और उत्तर दिशा में 2 आम के वृक्ष हैं। तो उत्तर दिशाओं में घाट से ऊपर के ऊपर चढ़ना शुरू करें तो चारों तरफ वृक्षों से भरा हुआ है, और मानो कि वृक्ष ऐसे लगा हुआ है जैसे राधा कुंड के लिए एक बेड़ा बनाया, वह एक चारों तरफ घेरा हुआ है। तो उस सब वृक्ष के नीचे वेदी बना हुआ है, और फूलों के वृक्ष है, फलों के वृक्ष है, और वृक्ष में से अनेकों वृक्ष है, जिससे आम, कदम की, चंपक की वृक्ष है, बकुल के वृक्ष है, अशोक के वृक्ष है, बासंती वृक्ष आदि है। तो ये सब वृक्ष है। तो इस वृक्षों की श्रेणियों को छोड़ के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा के कोने से शुरू करके उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोने तक उस पूरे प्रशस्त जगहों पे ये 8 कुंज हैं, जो 8 सखियां हैं राधा रानी के मुख्य सखियां। तो उनमें से 8 कुंज हैं। ललिता, विशाखा जी, ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, इंदुलेखा सखी, और इसके बाद तुंग, चंपकलता जी, चंपकलता सखी की है, फिर आपके रंग देवी सखी की है, फिर तुंग विद्या की है, और फिर अंतिम में सुदेवी की। 8 कुंज है, 8 कुंज है। इस तरह 8 कुंज अष्टदल कमलों की तरह है। जैसे 8 पंखड़ियों वाला कोई कमल है, फूलों है, तो उस कमल फूलों में 8 पंखड़ियां जैसे सजा हुआ है, ऐसे आकार के हैं। ये 8 कुंज हैं, ऐसे 8 कुंज हैं। तो कुंज की चारों तरफ बागीचा है, जिसको उपवन कहलाता है, वन, उपवन चारों तरफ है ना। तो कुंज की बाहर तो केले की वृक्ष है, पूरे बाउंड्री में चारों तरफ केले के वृक्ष है, और थोड़ी सी अंदर आप केले के वृक्षों की श्रेणी को छोड़ के आप मानो कि किसी कुंज की तरफ प्रवेश करने आप जाओगे तो छोटी छोटी रास्ता बना हुआ है कुंज तक पहुंचने के लिए, और ये स्फटिक से बना हुआ है, सफेद स्फटिकों से बना हुआ रास्ता है, और रास्ते के दोनों तरफ आपके फूलों की और फलों की वृक्ष है, और जो झुका हुआ है और रास्ते को शोभा बढ़ाने वाली है। तो स्फटिक की बनी हुई छोटे छोटे रास्ता कैसे लगती है, इसको कविराज गोस्वामी श्लोक के माध्यम से उपमा देके वर्णन करते। जैसे मानो कि नदियां हैं, नदियों में अनेकों तरंग खिलती है, तो इस तरह पे तरंग जैसे नदियों के
नदियों से निकलने वाले अनेकों तरंगों के समूह से दिखता है कुंज के ये छोटे छोटे रास्ता में। और रास्ता जैसे आप प्रवेश करेंगे कुंज की बाउंड्री में, एरिया में प्रवेश होगी, तो वहां पर गेट है, उसको तोरण कहलाता है, इसके हिंदी शब्द हो संस्कृत शब्द हो। और उस गेटों में गेट कैसे बने हैं, उसमें मणिमय शिल्प कलाएं, मणियों से बना अनेकों शिल्प कला है। जैसे किसी गेट के प्राचीर जैसा लगता है, उस पे पक्षी आदियों की है, अनेकों शिल्प कलाएं है। तो भाई व्यक्ति भ्रमित होता है जो ये प्राचीर है कि कोई ये रास्ता है। तो ऐसी बनावटी है, इतनी सुंदरता है उसमें। तो इस तरह से हर कुंज की यही शोभा है, बाहर की जो शोभा की बात है। अब आटों की 8 कुंज अष्टदल कमलों की तरह है। इस तरह से ऐसे कारुकार्य है, ऐसे उसकी बनावटी ऐसे है, शिल्प कला ऐसे अद्भुत है। देखने में उत्तर दिशाओं में, जो उत्तर दिशा पे राधा कुंड की जो घाट है, घाट के ऊपर और ये सब कुंज है अष्ट सखियों की। तो कुंज की बीचों बीच, आटों कुंजों की बीचों बीच एक चबूतरा है, बहुत बड़ी चबूतरा है, बहुत प्रशस्त जगह है। और ये चबूतरा आप जानते हैं ना, जैसे किसी मंदिर के सामने चबूतरा होती है, प्लेटफॉर्म होती है, ऊंची जगह होती है, उसके ऊपर आप गोलाकार आकृतियों की चबूतरा बनती है। विशेष करके मैं आपको कहाँ देखा, हाँ, जैसे रणछोड़ मंदिर आपने दर्शन के गुजरात में, तो मंदिर के बाहर चबूतरा है, अनेकों 1 2 3 चबूतरा तो ही है। इस तरह से मंदिर के बाहर चबूतरा बना हुआ होता है, जिसमें प्लेटफॉर्म होती है, प्रशस्त जगह होती है, लोगों को बैठने की जगह होगी। और मंदिर से प्रवेश से पहले वहां पर लोग खड़े हो सकते, विस्तृत जगह है। तो इस तरह ये चबूतरा बना हुआ है बीचों बीच, आटों कुंज की बीचों बीच ये चबूतरा है। मानो कि आटो कुंज आप अष्टदल कमलों की तरह है, तो ये कर्णिका जैसा लगती है, इस तरह से वर्णन है। तो ये चबूतरा किस तरह से है, इसकी वर्णन एक श्लोकों में है। ये सहस्त्र कमल दलों के जैसा है, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल फूलों के आकारों की ये चबूतरा है। और इनकी ये हेम वर्ण है, सोने की आभाव युक्त है, सोनाली वर्ण है, जैसे सोने की जैसे आभा होती है, सरनाभो या हेम वर्ण शब्द आती है, संस्कृत के वर्ड यूज हुई, हेम वर्ण है और गोलाकार है। तो इस चबूतरा की रक्षणावेक्षण ललिता जी की एक शिष्या है, ललिता जी के अधीन रहती है, एक गोपी है, उनका नाम है कलावती जी के रक्षणावेक्षण में ये चबूतरा वो देखभाल करती है, उनकी सब कुछ संरक्षण करना, संस्कार कराना, उसके आप सब कुछ देखभाल कराना उनकी दायित्व है ये चबूतरा की। तो चबूतरा इतनी बड़ी है और गोलाकार है और बहुत बड़ी प्रशस्त जगह है, मंडप जैसा है ना, बहुत ही बड़ी विस्तृत जगह है। तो राधा कृष्ण की लीला विलासों के लिए जिस दिन की जिस प्रकार की लीला होती है, मानो कि अनेकों गोपियों की प्रयोजन है, अनेकों मंजरियों की है और बहुत बड़ी लीला है। या सोचो राधा कुंड के तट पे रास लीला की कोई आयोजन होगी, तो उस दिन ही चबूतरा बढ़ जाती है, उसके वर्धन हो जाएंगे, इसके प्रशस्त, उसके जगह की विस्तार हो जाएंगे, जितने सारे लोगों को एक साथ सब सन्निवेश हो पाए। और जिस दिन को प्रियतम की छोटी सी लीला है, जिसमें बहुत सारे कम जनों की समागम हो, तो ये जगह कम हो जाती है, अपने हिसाब से बढ़ती और घटती है। आध्यात्मिक जगत की एक बड़ी सुंदर गुणावली है। आपको
भौतिक संसार की जगह फिक्स रहती है। जैसे भाई बहुत बड़ी मंडप है तो चलो जी 20-25 स्क्वायर फीट की, 100 स्क्वायर फीट की, 400 स्क्वायर फीट की मंडप है तो 400 स्क्वायर फीट की मंडप ही रहेगी, उसको बढ़ा नहीं पाओगे। उसमें जितने लोग होते, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा जगह की जरूरत है, तो उसके लिए अलग जगह हमको ढूंढना पड़ेगा। राधा कुंड की इस चबूतरा की जो बात है, इसके वर्णन करते समय कविराज गोस्वामी लिखते हैं ये अपने हिसाब से ये बढ़ता घटता है ना, ये जगह अपने हिसाब से बढ़ती घटती है। कितनी जगह की प्रयोजन है इसी दिनों में, तो ये हो गए। और ये सब जगह शीतताप नियंत्रित है। शीतताप नियंत्रित है माने गर्मी के दिन तो आपको ठंडक लगे और ठंडी के दिन में तो गर्मी होगी, और हर ऋतु विराजमान रहे, समस्त ऋतु, विशेष करके बसंत ऋतुओं की प्राधान्य है। तो ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, और आपको ना बारिश में बिल्कुल कीचड़, है ना, ये सब कुछ नहीं है। वृंदावन राधा कुंड अपने शोभा से गरियामान है ना, निरंतर। जिस तरह से हम 10th कैंटो की भागवत की श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण जब गोचारण लीलाओं में अपने गोप सखाओं के साथ जंगलों में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है जंगल बिल्कुल सूखा सूखा है और बहुत ठंडक है तो पेड़ पौधे सब उजड़ गए हैं, और नहीं तो बहुत बारिश हुई तो पूरा पूरा कीचड़ कीचड़ है, ऐसा नहीं। वर्णन सुनते समय आप देखेंगे बेशक ग्रीष्म ऋतु की भी वर्णन हुई तो उसमें से भी बहुत सुंदर शोभा है वृंदावन की। तो वृंदावन में ये जो शोभा है हर ऋतु विराजमान होती है। ऋतु है, वैचित्रता है, और ऐसा नहीं है जिससे ग्रीष्म ऋतु ही है बस, या बसंत ऋतु ही है और कोई ऋतु नहीं। तो बसंत ऋतु में सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और एयर कंडीशन बोल सकते हो, ना जाड़ा है ना गर्मी है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बसंत ऋतु, बाकी ऋतु को भी सन्निवेश है, किंतु समस्त ऋतु अपने हिसाब से राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने वाले, जिस चीजों की जहाँ प्रयोजन है उस तरह से फूल उगेंगे, फल उगेंगे, फल मिलेंगे, खुशबू होगी, और ये सब तो है ही है, इसकी तो व्यवस्थित है ही है। इसके अलावा अनेकों वन देवता है, अनेकों सेविकाएं हैं, वो लाखों करोड़ों जनों की सेवा है ना, राधा कुंड के चारों तरफ। ये सब बगीचा को सजाना, संवारना, देखभाल करनी, आप कहोगे झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, जलों की छिड़कान करनी, तो इतनी बड़ी जगह है और इतना सब सुंदर जगह है, तो उसकी देखभाल की तो प्रयोजन, बिल्कुल प्रयोजन, संस्कार की तो जरूरत है। तो वो करने के लिए अनेकों अनेकों जन, अनेकों अनेकों लोग हैं, और सब अपने आनंद से सेवा में सब नियुक्त। सब ये सब लोग, ये सब जन भाई गोलोकवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, और राधा रानी के लिए वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त सब सेवक सेविका है। ये तो अभी तो कुंज की जो मंजरी है उसकी बात तो अलग होगी। ये सब जो जन है ये सब सेविकाएं हैं, और वन देवताएं आदि जो है, जो फल चुनने वाला, फूल चुनने वाले, रास्ते सब देखभाल करने वाले, सब चीजों को ठीक ठाक करने वाले, तो ये सब वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त सेवक सेविका जन है। तो ये सब सेवक सेविका जन नित्य मुक्त होगी, क्योंकि भाई राधा कुंड के तट पे सेवा मिली इन सबों को, तो ये सब नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त है। जीवों में दो तरह के जीव होते, एक नित्य मुक्त होगी, एक नित्य बद्ध होगी। जैसे हम लोगों की बद्ध अवस्था है, हम इस भौतिक संसार में हमारी जीवन नियंत्रित है, हम कहाँ जन्म लेंगे, जन्म होगी, मृत्यु होगी, बुढ़ापा होगी, कष्ट होगी, भौतिक संसार में पड़ेंगे, ये बद्ध अवस्था है। तो ये तो गोलोक की राधा कुंड की सेवा में नियुक्त जन तो नित्य मुक्त है, वो शाश्वत सेवा में संलग्न हो गया, अपनी सेवा प्राप्ति हो गई, तो मुक्ति हितवा अन्यत्र रूपे स्वरूपेण व्यवस्थित, ये स्वरूप में स्थित है, ये है मुक्ति है उनकी, है ना। मुक्ति शब्द की एक भी अर्थ होती है, तो सब लोग आनंद में सेवा में सब नियुक्त है।
और सब परिपाटी है। किसी को कोई बोलने की प्रयोजन नहीं है जो आपका सेवा ये है, आपकी सेवा ये। सब लोग अपनी सेवा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दक्षता से सेवा में नियुक्त है। और सर्वोपरि भाई राधा रानी की सखियों की शिष्याजन, सखी जन है, उनके मेन जो सखियां हैं उनकी निजी जन भी सुपरवाइज में है ना। जैसे कलावती जी की बात की है, कलावती जी ये पूरे चबूतरा की देखभाल करने वाले हैं, उनके सारे रक्षणावेक्षण, उनकी पूरी सुपरवाइजिंग उनके ऊपर है। तो इस तरह से आपकी बात हुई, आपके अष्ट जो कुंज है, 8 कुंज है, इस कुंज की वर्णन है। तो अब आई जो ललिता जी की जो कुंज है वो सबसे बड़ी कुंज नंददह, ललिता नंददह कुंज है, ललिता नंददह कुंज है। ललिता जी के द्वारा संरक्षित कुंज या ललिता जी की तत्वावधान में एक कुंज की सारी चीज संचालित होती है। कहाँ कहाँ क्या चीज रहेगी, कैसे कैसे किस तरह से सजावटी होगी, इनकी कितने लोगों की सेवा होगी उस दिनों की, कौन कौन क्या सेवा में नियुक्त होगी, वो सब उनकी तत्वावधानों से होती है। ललिता नंददह कुंज, ललिता के द्वारा संरक्षित कुंज, जो आनंद प्रदान कराने वाले प्रिया प्रियतम जी के जुगल जोड़ियों को आनंद प्राप्त कराने के लिए एक कुंज है, इसलिए ललिता नंददह कुंज है। तो चबूतरा के ऊपर थोड़ी सी और वर्णन, चबूतरा के ऊपर 4 श्लोक व्यवहित हुई है ना, 4 श्लोक व्यवहार के कविराज गोस्वामी। ये चबूतरा, ये मानो ये चबूतरा 1000 सहस्र कमल, 1000 पंखड़ी वाले कमल फूलों की तरह है, मतलब इतने बड़े चबूतरा है ना, हेम वर्ण की है। और ये 3 मंजिला है, ये चबूतरा 3 मंजिला ये चबूतरा है, बहुत ऊंची चबूतरा है। उसकी बनावटी अद्भुत होगी, आप सब समझ ही पा रहे। मनुष्य आजकल शिल्पकला इतना उन्नत है, क्या क्या बिल्डिंग्स बनती होंगे, हम देखे होंगे। बिल्डिंगों के आकार बाहर से आप देखो, भारत में तो है ही है, अमेरिका आदि में भी हम सब छवि में दिखते हैं किस तरह से लोग कौशल है, कला कौशल है, शिल्पकला ही है। तो मनुष्यों में इतनी बुद्धि है, और तो ये तो गोलोक की है और वृंदावन की है और राधा कुंड की शोभा है। तो आप सोचो क्या कारुकार्य होगी उस चबूतरा की। और हेम वर्ण है, सोने की वर्णों की तरह है, तो क्या सुंदरता बिखरती होगी। तो इस चबूतरा सहस्र कमल फूलों की जैसा, मैंने कमल पंखड़ियों की सहस्र कमल दलों की तरह है उसकी। तो 8 कुंज, इसकी मानो कि इनकी 8 दिशाओं में कुंज, हर दिशाओं में इस चबूतराओं के 8 चारों तरफ है, माने तो वो भी जैसे पंखड़ियां, वो कमल की पंखड़ियां बढ़ गई इस तरह से है। तो यह कुंज लीलाओं के अनुजाई है, अर्थात आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी हो जाती है। श्री ललिता ने अपनी शिष्या कलावती को इनके देखभाल के लिए नियुक्त कर रखा है। इनमें से सब ऋतुएं निरंतर विद्यमान रहती है, सब ऋतुएं निरंतर विद्यमान। यह ललिता नंददह कुंज समस्त लीलाओं के खान स्वरूप है। लीला संबंधित सब द्रव्य, लीला संबंधी सब द्रव्य और सखिया इस कुंज में हर समय विद्यमान रहती है, हर समय विद्यमान रहती है। यही श्री राधा कृष्ण का पट्ट मंदिर नाम से विख्यात है। यही श्री राधा कृष्ण का पट्ट मंदिर नाम से विख्यात है। सब कुंज के राजा रूप में एवं अत्यंत सभायमान, जितने भी कुंज है 8 कुंज है, सबसे बड़ी कुंज है ललितानंद कुंज है। और ये पट्ट मंदिर माने मेन मंदिर है, प्रिया प्रियतम के मिलन के सबसे सुंदर जगह है, सबसे बड़ी कुंज है और अधिक समय
दोनों यहाँ पर बिताते। ऐसे से मध्याह्न लीला 10:48 से लेके 3:36 पर भगवान श्याम सुंदर यहाँ विराजमान होते हैं राधा कुंज पे। तो ज्यादा से समय उन्होंने ललिता कुंज में विराजमान होते हैं। इसको पट्ट मंदिर कहता है, माने मेन मंदिर है, प्रियतम के लिए मेन मंदिर। सब कुंजों के राजा रूप में अब अत्यंत शोभायमान है, समस्त कुंजों की राजा है। ललिता सखी की कुंज, ललिता नंद तक कुंज है। ऊपर कहा हुआ, जब आप सोचोगे इस कुंज की क्या नाम है, तो बाहर बिल्कुल बोर्ड है, लिखा हुआ है ललिता नंद कुंज, है ना, ललिता नंद। स्वाभाविक आप कहोगे किस भाषा में लिखा होगा, संस्कृत भाषा यूज होगी, संस्कृत नहीं होती, या ब्रज भाषा में भी हो सकता है। जो भी है, जो भाई राधा कुंड के तट पे विराजमान होने वाले हैं और राधा कुंड की शोभा जिसके हृदय में प्रकाशित होने वाले हैं, वो तो पढ़ी ले, जो भी भाषा में हो, ललितानंद कुंज है। उस ऊपर कहा हुआ ललितानंद नाम की कुंज भी पूर्णतया एक कमल जैसे आकार का ही है। इस सब जगह में कमलों की व्यवहार किया हो, ये कमलों की तरह आकार है। अब आप देखो, जब आप भौतिक संसार की किसी बिल्डिंग को या किसी वास्तुकलाओं को आप दर्शन करते हैं, तो उसमें लेंथ होगी, उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, उसकी ऊंचाई होगी, है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना, ये 3 डायमेंशन होती है साधारणतः। भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सब हम जानते हैं। अब आप बताओ, जो यहाँ वर्णन आएंगे, कुंज 8 की 8 कुंज एक कमल फूलों की तरह, कमल के फूल 8 पंखड़ियों वाला कमल फूलों की तरह विस्तार। तो स्वाभाविक कमल फूल तो आपने देखे ही होंगे, तो कमलों की पंखड़ियों के विस्तार हो तो गोलाकार, गोलाकृति होगी, है ना, सीधी सीधी तो है नहीं कुंज। कमलों की फूलों की जैसा विन्यस्त है, पंखड़ियों की जैसा विन्यस्त है, तो स्वाभाविक गोलाकृति है, गोलाकृति हो गई। तो पश्चिम दिशा के, राधा कुंड के पश्चिम दिशा की कोनों से लेके उत्तर और पूर्व दिशा की कोने तक ये 8 कुंज विराजमान है, किंतु ये गोलाकार रूप में है, सीधी सीधी नहीं है ना, गोलाकृति है, पंखड़ियों के आकार की है सारे कुंज, है ना। तो आप आंखें बंद करके बैठा सकती है जो किस तरह से कुंज वहां पर विराजमान है। किंतु ये उत्तर दिशा के, उत्तर राधा कुंड के उत्तर दिशा के जो घाट है, घाट से ऊपर, घाट के ऊपर सारे वृक्षों की श्रेणियां है, उसके उस पार एक कुंज है ना, और गोलाकृति है। और प्रथम जो कुंज है, उस पंखड़ियों की जो प्रथम पंखड़ियां होगी, वह उस अष्टदल कमल की प्रथम पंखड़ियों में ललितानंद जी के कुंज है। और एक कुंज खुद भी एक कमल फूलों की तरह, माने आप कुंज में आपने प्रवेश करोगे, ठीक है, चलो जी ये ललितानंद जी कुंज, अपने बोर्ड देख लो, पढ़ लो, चलो जी यहाँ प्रवेश करते हैं। या आप किसी से बातें नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा देख तो सकते हो, या आप प्रवेश कर जाओ। कविराज गोस्वामी के हाथ पकड़ के कविराज गोस्वामी आपको निमंत्रण देते हैं कि चलो जी अब हम प्रवेश कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो आप अंदर प्रवेश करोगे, जब भी आप प्रवेश करोगे वो सारे दृश्य है ना आप पार कर रहे। एक तो द्वार माने प्रवेश द्वार माने फटक है, जो तोरण कहलाता है, जो गेट बनी हुई, वो गेट मणिमय है, आपने प्रवेश किए। छोटी छोटी रास्ता है, स्फटिक से बनी हुई, कुंज में प्रवेश करने के लिए अनेकों छोटे छोटे रास्ता है, क्योंकि सारे बागीचा है चारों तरफ, फूलों की फलों की बागीचा है। अब आप धीरे धीरे आप चलना शुरू करोगे, सब लोग अपने अपने काम कार्य में, आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं, क्योंकि आप ठीक है, हो सकता कोई देख भी ले आपको, कुछ पूछ भी सकते हो, किंतु नहीं करेंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे सब लोग, अपने अपने कार्यों में भी। तो आपको खुद ही चलना है, चलो चलो, चल के आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये आप देखोगे, ये जो पूरे कुंज ललितानंद जी के जो कुंज है, ये कुंज भी एक कमल फूलों के आकार की है। चबूतरा 1000 कमल दलों की एक चबूतरा है, उसके 8 दिशाओं में, माने
8 कुंज है, वो 8 कुंज भी एक कमल फूलों की तरह है, विन्यस्त है, और हर कुंज कमल फूलों की तरह विन्यस्त है ना। तो कमल फूलों को आपने देखे, उनके कमल के फूलों को खिलते हुए देखे, उनके पंखुड़ियां आपने देखे, तो स्वाभाविक वो गोलाकार है ना। तो ये कुंज ललितानंद कुंज गोलाकार है, कमल फूलों की तरह है ना। उनमें से जो जो घर बनाया हुआ है, कुंज में अनेकों अनेकों घर है, और वो मणियों से बना है, रत्नों से बना हुआ है ना। रत्न से चिंतामणि प्रकर्षद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभीर विपालयन्तम, ब्रह्म संगीत के श्लोक है ना। वहां पर जो प्राचीर है, जो घर बना हुआ, वो पत्थरों से नहीं, ईंटे से नहीं बना हुआ है, टाइल से नहीं बनी हुई है ना, मिट्टी से ना बना हुआ, वो तो चिंतामणि प्रकर्षद्मसु, चिंतामणि प्रकर्षद्मसु, उसके प्राचीर चिंतामणियों से बनी हुई, तो सब मणिमय जगत है, मणिमय है। तो ये कुंज मणियों से बना हुआ है, चिंतामणि है ना। तो अनेकों अनेकों घर होगी। तो ये ललितानंद जो कुंज है, ये कमल फूलों की जैसे आकार की है, उसकी केसर बीच की चक्राकार स्थली मणियों की बनी। अब आप कुंज में मानो कि ठीक है, आप सोचो ये कुंज में तो अनेकों अनेकों घर है, तो कुंज के बीच में भी एक गोलाकार चबूतरा के जैसा, बाहर अपने चबूतरा तो 8 कुंजों के बीच में है, वो तो यही है। हर कुंज के बीच में भी गोलाकार जगह है, और वो प्रशस्त जगह है, और बहुत बड़ी जगह है। सिर्फ ऐसा नहीं है कुंज में घर में ठसा हुआ है, कोई थोड़े बहुत जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ बागीचाई है, फूलों की, फलों के वृक्ष है, छोटी छोटी स्फटिक के रास्ताई है, अनेकों अनेकों कारुकार्य है। आप प्रवेश करोगे तो देखोगे जी कुंज के चारों तरफ ये कमल के फूलों की आकार की है, और बीच में जैसे कमल के फूलों के बीच में कर्णिका होती है, तो ऐसे बीच चारों और उसकी केसर बीच की चक्राकार स्थली मणियों की बनी है, और केसर की चारों तरफ की कर्णिकाएं सुवर्ण की बनी है ना। तो चारों तरफ घर बना है ना, वो भी, किंतु घर कैसे है, वो सब सोने की है ना, सोने की दूती वाले, मतलब स्वर्णाभ है, सोनाली आकार है, उसमें पेंटिंग। आप सोचोगे हम लोग सिर्फ पेंट जानते हैं, भाई कौन सा पेंट यूज किया होगा है ना, तो आप हमारे दिमाग में तो ये आएंगे जी दीवालों में तो कोई पेंट किया होगा ना, तो कारुकार्य क्या है, तो कौन सा पेंट है, तो सोनाली पेंट है, आप ऐसे सोचो है। उसकी शोभा है वो स्वर्णाभो है, हेम वर्ण है। कुंजों की अंदर की घर जो है हेम वर्ण की है, ठीक है। सब पत्तियां एक एक प्रकार के रत्न द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ आपको बताते हैं, तो जैसे वास्तुकला आप जानते हैं ना, आर्किटेक्ट है ना, तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट जैसे समय चलिए है ना, ठीक है, कल बताते हैं आपको ललितानंद तो कुंज को। पहले तो कुंज की आकार इस तरह से, किस तरह से शोभा है उसकी, किस चीजों से बनी हुई वो है ना, और देखने में कैसे लगता है, तो आंखों देखा सभी है ना दृश्य के वर्णन कविराज गोस्वामी आपने श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया है ना। हम बाद में श्लोक भी पढ़ लेंगे, 1 2 3 श्लोक करके पढ़ भी लेंगे, संस्कृत में है, ठीक है, तभी भी, क्योंकि वो संस्कृत श्लोकों में उनकी जीवन है, वो उसको जब पढ़ेंगे ना तो शब्दों में वो छवि आपके सामने उजागर करेगी। तो कल इसको आगे करते हैं, ठीक है। ललिता नंद कुंज जो बड़ी कुंज है, सबसे बड़ी कुंज है, और मेन मंदिर है राधा कृष्ण के लीला विलास के लिए, सुंदर जगह के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजन की जय, निताय गौर प्रेमानंद।
हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रधान जी को।